आजकल तो बहुत सारी घूम रही है। पहले तो एक ही शूर्पणखा थी, एक ही पुतना थी। द्वापर में एक पुतना और त्रेता में एक शूर्पणखा। मेरे भाई बहनों, कलयुग में तो जहां देखो वहां पुतना और शूर्पणखा बहुत घूम रही है। वैसे ये शूर्पणखा और पुतना किसको कहा जाता है, डाकण किसको कहते हैं? इनकी मेरे भाई बहन एक परिभाषा है। शूर्पणखा जिसके नाखून सुपड़े जैसे लंबे हो। आजकल तो हमारी बहन बेटियों के और भाइयों के नाखून देखो, सुपड़े क्या मेरे भाई बहनों, सुपड़े भी फेल हो जाए उनके नाखूनों के सामने। बढ़ाते ना नाखून, बोलो बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते? आजकल तो फैशन बन गई नाखून बढ़ाने की। कॉलेज में जाने वाले भाई बहन तो ज्यादा ही बढ़ाते नाखून। दुनिया भर का मेल पेट में जाता है, दुनिया भर की गंदगी पेट में जाती है। पता नहीं मेरे भाई बहन ऐसे कैसे ये लोग रहते हैं। मेरे को तो लगता है स्वच्छ भारत अभियान के तहत सबसे पहले इनके नाखूनों को ही काटना चाहिए, फिर गली के सड़कों को साफ करना चाहिए। नाखून बढ़ाने से क्या होगा? आपका लीवर खराब होगा, क्योंकि आप लोग जो खाना खाओगे ना, दुनिया भर की सारी गंदगी पेट में जाएगी तो पेट और खराब होगा। इसलिए नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए। फिर शूर्पणखा वो थी जिसके बाल खुले थे। आजकल बाल खुले रखने का भी बहुत ज्यादा शौक बढ़ गया है, बहनों में और भाइयों दोनों में। संस्कृति दोनों की तरफ से बिगड़ी हुई है। बाल खुले छोड़ने से बीमारियां बढ़ती है और हमारी मर्यादा खत्म होती है। देखो मेरे भाई बहनों, एक होती है प्रकृति। प्रकृति का उच्चतम स्वरूप है संस्कृति, और प्रकृति जब बिगड़ जाए वो होती विकृति। तो आज हम प्रकृति को भी छोड़ दिए, संस्कृति को भी छोड़ दिए और विकृति की ओर बढ़ रहे हैं। विकृति हमारे जीवन में पूरी तरह से बैठ गई है। देखो, हम लोग भारतीय, हम लोग सनातनी लोग हैं। हम लोगों में श्रृंगार करने के लिए मनाही बिल्कुल भी नहीं है। हमारी माता सीता भी श्रृंगार करती थी, माता अनुसुईया ने दिए ही थे माता सीता को गहने। हम लोग पुरातन समय से श्रृंगार को मानते, लेकिन मेरे भाई बहनों, श्रृंगार और फैशन में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग आजकल फैशन को ही श्रृंगार समझ बैठे। कैसे? बाल आपके आप तेल लगा करके आराम से चोटी बनाओ, वो हो गया श्रृंगार। फूल लगाओ, वो हो गया श्रृंगार। और बालों को पहले यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक काट करके फर 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 पूरे मोकल सर में घूम के आओ, ये होगी फैशन। और बाल खुले रहेंगे, खाने में आएंगे तो वैसे भी स्वरभंग नाम की बीमारी होगी होगी, फिर गला खराब होगा जो अलग। देखो, आप आंखों में काजल लगाओ, ये ठीक लगता है। काजल भी कौन सा, गाय माता जी की घी का दीपक जला करके जो काजल लगाओ वो ठीक है। लेकिन आजकल तो बहनें आंखों को ऐसा कर देती बिल्लियों जैसा, पता नहीं वो क्या क्या, मेरे को तो नाम ही नहीं पता है प्रोडक्ट्स के, पर ऐसे कितना भद्दा लगता है। परमात्मा ने हमें स्त्री तन दिया है, नर तन दिया है, तो हम उसके अनुसार रहे। बहनों के लिए मर्यादा बताएगी कि बहनों के हाथ के आस्तीन यहां तक होने चाहिए और पायजामा पूरा नीचे एड़ी तक होना चाहिए। आजकल मेरे भाई बहनों कपड़ों का ऐसा बिगाड़ा किया है कि पूछो मत। बहनों के कपड़े देख करके तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि इनके हाथ के आस्तीन कोई चूहा काट करके ले गया या टेलर ने अपने बैग में छुपा ली। और घुटने का पायजामा तो बिल्कुल घुटने से भी ऊपर ऊपर ऊपर, एड़ी तक रहना चाहिए तो घुटने से भी ऊपर। और भाइयों के तो देखो तो बस पूछो ही मत। भाई भी अलग ही चक्कर में घूम रहे हैं आजकल, पता नहीं किन चक्करों में घूम रहे हैं। कपड़े देखो तो शर्म आ जाती। कभी कभी तो मेरे भाई बहनों पहचानना मुश्किल हो जाता है कि बहन जी चल रहे हैं, भाई जी चल रहा है या भाई जी चल रहा है। ये मुश्किल हो गई आजकल। और भैया लोगों के कपड़े तो इतने खतरनाक। एक भैया हमारे आगे आगे चल रहे थे, एक दिन किसी कलश यात्रा की बात है, आपके तो यहाँ की नहीं है। आगे चलते जाए, पीछे से पैंट खींचते जाए, आगे चलते जाए, पीछे से पैंट खींचते जाए। ये क्या है? ये क्या फैशन है?
वो खुद ही श्योर नहीं कि मेरी पैंट नीचे गिरेगी, अब गिरेगी, तब गिरेगी, अब गिरेगी, तब गिरेगी। और आज कपड़ों के नाम पर तो मेरे भाई बहनों देश में खूब जींस पहनी जा रही है। जींस जींस बहुत गंदी चीज है। यहां भी टोटल भाइयों ने जींस पहन रखी है, टोटल बच्चों ने जींस पहन रखी है। और ये जींस भारतीय वस्त्र नहीं है। जींस की स्पेलिंग में से एस निकाल दो, क्या बचता है? जीन। और जीन किसको कहते हैं? भूत प्रेतों को। तो जो भूत प्रेत डाकन होते हैं ना, वही जींस पहन के घूमते। देख लिए, डाकन, भूत प्रेत, पिशाच सब गांव में ही घूम रहे, कि दूर देखने की जरूरत नहीं त्रेता युग में। और हमारे भाई लोग आजकल स्किन टच जींस में भी ज्यादा विश्वास करते, बहुत पैक, झुके तो फटे, कैसे झुके। और इसके नुकसान भी बहुत है। आप लोगों को हंसी आ रही है, लेकिन ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। आजकल देश में जो निसंतान दाम्पत्यों का प्रमाण बढ़ चुका है ना, इसी के कारण, इसी जींस के कारण। ये मैं नहीं कह रही, WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक ऐसा संगठन जो पूरे विश्व के स्वास्थ्य पर नजर रखता है। उसकी रिपोर्ट है कि जो बच्चा बचपन से जींस पहनता है, वो बड़ा होकर के पिता नहीं बन पाता, या वो लड़की बड़ी होकर के मां नहीं बन पाती। ये देखो, ये नुकसान है। भुगत रहे, रो भी रहे हैं, चक्कर भी काट रहे, और भुगतो, किसने मना किया? फिर पहनते भी तो कैसे? कपड़े फाड़ फाड़ के। एक जमाना था मेरे भाई बहनों हमारे देश में, जो लोग फटे कपड़े सिल करके पहना करते थे। आज ऐसी विकृति आ गई, लोग कपड़े फाड़ फाड़ के पहन रहे, फैशन के नाम पर। ये फटे हुए कपड़े पहनने की कौन सी फैशन है? भिखारी बन गए हम लोग, हमारे माँ बाप भिखारी है। तो क्यों हम हमारे माता पिता की इज्जत को खुले आम रास्ते पर ला करके ऐसे बेआबरू कर रहे हैं? तो हर जगह फैशन, हर जगह फैशन, हर चीज में फैशन। पहले तो लोग नंगे पैर ही चलते थे, आजकल तो वो ऊंचे ऊंचे हिल के सैंडल्स आ गए हैं। पूरा तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है, सिर दर्द की शिकायत बढ़ गई। इसलिए तो किसी व्यंग्यकार ने व्यंग्य कसा है, दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है। दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, माया फैशन की, हो माया फैशन की। ये दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है। दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, माया फैशन की, हो माया फैशन की। लाली लिपस्टिक पाउडर क्रीमी, लाली लिपस्टिक पाउडर क्रीमी, रोग बढ़ाती धीमी धीमी। बेबी कट मशरूम कटिंग है, माया फैशन की, माया फैशन की, हो माया फैशन की। ये दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है। दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, माया फैशन की, हो माया फैशन की। नाखून लंबे सूपन खाके, हो नाखून लंबे सूपन खाके, ऊंचे सैंडल बैग टंगा के, हाथ में टॉमी चैन लगा के। माया फैशन की, माया फैशन की, हो माया फैशन की। ये दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है। दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, माया फैशन की, हो माया फैशन की।
लग गई संस्कृति को आढ़ी हो, लग गई संस्कृति को आढ़ी, खो गए लहंगा चुनर साड़ी, जींस टी शर्ट में देखो लाड़ी, माया फैशन की, माया फैशन की, हो माया फैशन की। ये दुनिया फैशन की हो गई है, संस्कृति भारत की खो गई है, दुनिया कितनी बदल गई है, माया फैशन की, माया फैशन की, हो माया फैशन की, हो माया फैशन की, हो माया फैशन की। तो है ना ये फैशन का नुकसान। और मेरे भाई बहनों, गारंटी कुछ भी नहीं है फैशन की। आप लोग जब दुकानों पर जाते होंगे तो मेरे भाई बहनों, आप एक पंक्ति पढ़ते होंगे। जो अच्छे समझदार दुकानदार होते हैं ना, भारतीय संस्कृति के उपासक, वो एक चीज जरूर लिखवाते अपने दुकानों पर कि फैशन की दुनिया में नो गारंटी। और कोई गारंटी नहीं है। अरे भाई, सूर्य भगवान की भी गारंटी नहीं रहती। सूर्य भगवान भी जब पूरब में होते हैं तो लोग उनको अर्घ चढ़ाते हैं, लोग पूजन करते हैं, सूर्य मंत्र का जाप करते हैं, सूर्य नमस्कार हम करते हैं। और वही सूर्य भगवान जब मेरे भाई बहनों पश्चिम की ओर अपना रुख करते हैं तो लोग उनको पूछते नहीं है, ऊपर देख करके और चार गालियां निकालते कि आज तो बहुत गर्मी हो रही है, आज तो सूरज बहुत तप रहा है, क्योंकि वो पश्चिम की ओर जा रहे हैं, उनका अस्तित्व नष्ट होने की ओर है। तो पाश्चिमात्य संस्कृति का जो अनुसरण करेगा उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। गौ माता के सानिध्य में मेरे भाई बहनों आप पूर्ण श्रृंगार कर सकते, पूर्ण सौंदर्य प्राप्त कर सकते।